Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Spirit Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और गालबन हमने 7.2 स्टार्ट की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग आल लेटर व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। पहला है फास्टिंग। आपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इसमें लेटर्स हैं। सो हम इसको कैसे करेंगे, यानी सारे के 7 के 7 यूज होने को चाहिए। तो 7p7 मीन 7/7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, सारे डिफरेंट होंगे। आपने जितने भी नंबर्स हैं ना उसका उसी के साथ फैक्टोरियल ले लेना है। जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबका उन्हीं के साथ फैक्टोरियल। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट 2 3 5 7 9 ओनली वंस। अब देखें टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, जिनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5p3, वेरी सिंपल। तो 3 एट अ टाइम चूज करने हैं तो 5p3। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल फार्मूला लगा दिया। 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1 ओवर 2 इंटू 1। तो 2 1 से कैंसिल हुआ, 3 4 12 5 60 इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000 दैट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो आपने क्या करना है? 23,000 से ग्रेटर नंबर बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? नंबर ग्रेटर देन 23,000 आर ऑफ द फॉर्म। तो नंबर ग्रेटर देन 23,000, तो एक तो आप इन्हीं नंबर्स को चूज करना है। 2 3 चूज करके फिक्स कर लें। आगे जो मर्जी नंबर लिख दें इन तीनों में से, 1 5 और 6 में से, तो नंबर हमेशा ग्रेटर देन 23,000 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 की अरेंजमेंट जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया? 6 के। फिर आप 25 को भी फिक्स कर सकते हैं, यानी फर्स्ट 2 प्लेसेस पे 25 को फिक्स कर लिया। नेक्स्ट बाकी क्या रहेगा? 3 6 और 1, उसको जैसे मर्जी अरेंज करें, यानी 3 नंबर्स को जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 26,000, वो भी 23,000 से ग्रेटर ही होगा डेफिनेटली। तो आप 26 को फिक्स कर लिया और बाकी तीनों को जैसे मर्जी अरेंज करें। तो 3 फैक्टोरियल 6 ये तो 3 ये वाली अरेंजमेंट बन गई। अब हम 21 यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि 21 अगर फर्स्ट पे फिक्स करेंगे तो वो नंबर 23,000 से लेस हो जाएगा। हमें इससे ग्रेटर नंबर चाहिए। सो अब मैं सिर्फ 3 को फिक्स कर लेता हूँ। शुरू से 3 को लेके चलते हैं। अगर मैं 3 को फिक्स कर लूँ तो फिर 4 की स्पेस बन जाती है। 4 को जैसे मर्जी रखें, जैसे 3 के बाद 1 रखेंगे 31,000 बन जाएगा। 2 रखेंगे 32,000। ये सारे नंबर 23,000 से ग्रेटर बनेंगे। अब 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 4 फैक्टोरियल 24। फिर 5 को फिक्स करके भी 4 फैक्टोरियल और 6 को फिक्स करके भी 4 फैक्टोरियल। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगी 6 + 6 + 6 24 + 24 + 24। तो 90 वे से ऐसा नंबर जनरेट कर सकते हैं जो 23,000 से ग्रेटर होगा। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सोल्यूशन इसका, टेकिंग 2 and 8 वन नंबर, यानी अगर एक दूसरे के नेक्स्ट आना है तो 2 8 को एक नंबर आप सपोज कर लें। वी हैव टू फाइंड द परम्यूटेशन 4 नंबर्स, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें से 2 और 4 को मैंने 2 और 8 को फिक्स कर दिया। बाकी 2 और 4 से 8 को एक ही नंबर कंसीडर करना है, बाकी सबको गिन लें। तो 2 8 मिलकर 1 1 4 6, टोटल 4 बन गए। तो परम्यूटेशन कंसिस्टिंग 28 4 फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल आ गया? 24। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, टेकिंग 8 2 एज अ नंबर, यानी पहले 2 और 8 को रखा, फिर 8 और 2 को नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब 2 8 आ जाए या 8 2 आ जाए। फिर हमारे पास 4 फैक्टोरियल बनेगा। 4 फैक्टोरियल
ये 2 8 वाले कितने नंबर बनेंगे 24, 8 2 वाले कितने नंबर बनेंगे ये भी 24, तो कितने बन गए टोटल 48। अब टोटल परमुटेशन आपके पास कितनी है ये आपने खुद करना है। अगर 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर है तो मैंने करवा दिया, अगर एक दूसरे के साथ ना आए तो फिर आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक इंक्लूडिंग 2 इंग्लिश बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। बुक्स कितनी है 8 बुक्स हैं। अब इंग्लिश की बुक इकट्ठी आनी है तो इसका मतलब वो दोनों को एक ही बुक कंसीडर करके टोटल अब कितनी बन गई 7। तो E1 E2 7P2 7P7, तो आंसर कितना आ गया जी 5040। अगर E1 को पहले रखा E2 को बाद में, अब अगर E2 को पहले रख लें E1 को बाद में रख लें फिर 5040 इसका आंसर आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10080। ठीक है, टोटल परमुटेशन ऑफ 8 बुक्स कितनी है 8P8, तो टोटल परमुटेशन कितनी आ जाएगी जी 40320। हैंस परम्यूटेशन इन विच इंग्लिश बुक आर नॉट, अगर ये टुगेदर की कितनी है ये 10080। अगर इकट्ठी होंगी तो इतनी तरह से रेंज हो सकती हैं। टोटल अरेंजमेंट ये है, और अगर इकट्ठी नहीं होगी तो इसको माइनस कर दें 40302 को 20 में से 10080 को, तो 30240 इसका आंसर है। नेक्स्ट जी, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सीटेड on a bench so that girls and the boys occupy alternate seats। तो alternate seats occupy करनी है तो पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, इस तरह से इसको अरेंज करना है। तो 5P1 बॉय की टोटल बॉयज कितने 5, पहले 5P1 4P1 फिर 5, एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बॉय एक कम हो गया तो 4 रह गया, फिर बॉय कम हुआ 3 रह गया, फिर एक कम हुआ 2, फिर एक कम हुआ 1। इसी तरह जब गर्ल में 4 से शुरू किया 4 से कम हो गए 3, 3 से 2, 2 से 1। इसको सॉल्व कर लें आप 5 फैक्टोरियल और 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल, इस तरह सारे फार्मूलाज लिखे। अब ये इक्वल आ गया 5/4 4/3 3/3 3/2 3/2 2/1 2/1, तो 1 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 4 4 3 3 2 2 2880 इसका आंसर है। यानी अगर 5 बॉयज और 4 गर्ल्स अल्टरनेटिव सीट्स पे एक स्ट्रेट रो में बैठते हैं तो इतनी तरह से उनको अरेंज किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ पार्ट छोड़े हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।